हेलो बच्चों, केएसएन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, अब हमारा जो केएसएन केमिस्ट्री क्लासेस है वो बायोलॉजी के चैप्टर को भी कवर कर रहा है केमिस्ट्री के साथ साथ। तो हमने कल आपको एक चैप्टर पढ़ाया था बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के बारे में। तो आपने अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो बेहद जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, देख लो यार, ठीक है। और साथ ही साथ इस चैनल को थोड़ा सा ग्रोथ भी करो, इसको बहुत तेजी से बढ़ाओ, क्योंकि हमारा चैनल बहुत तेजी से आपके लिए अगर कर रहा है तो आपका भी फर्ज बनता है थोड़ा हमारे लिए भी कॉपरेट करें, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, आज का जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, जीव एवं समष्टियों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे आपसे आज इकोलॉजी के बारे में या क्यूस्टोन प्रजातियों के बारे में, आपसे बात करेंगे स्पर्धा के बारे में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। तो बिल्कुल देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्योंकि इस समय क्या चल रहा है, सभी लोग वीडियो से ज़्यादा टीवी पे लगे हुए हैं, एग्जिट पोल देखने वाले ज़्यादा देख रहे हैं आप लोग, है ना, कि किसकी सरकार आएगी। देखिए होता क्या है, टीवी में आते हैं तो बहुत पास से पूछते हैं कहीं अम्मा की सरकार आएगी, तो वो काफ़ी हमको फनी लगते हैं, इसीलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आइए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ वीडियो में। पहले हम लोग बात करते हैं इकोलॉजी क्या है। देखिए इकोलॉजी की बात कर लें हम। देखिए इकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर हम जीवों के जैवी और अजैवी दोनों घटकों का अध्ययन करते हैं। मैंने क्या कहा, जहाँ पर हम जीवों के जैवी और अजैवी दोनों का अध्ययन करते हैं वो कहलाता है इकोलॉजी, ठीक है। इसमें इकोलॉजी में हमने आपको बताया, देखिए अगर बात कर ले इसमें जैविक घटक में, तो इसमें उत्पादक आता है, उपभोक्ता आता है और अपघटक आता है। अजैविक घटक में आपका ताप हो गया, जल हो गया, प्रकाश हो गया, ये अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हम बात करेंगे इसके इकोलॉजी के बाद एक टिप्पणी आपकी पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछी जाती है, इसको हम लोग बिल्कुल अच्छी तरीके कवर करेंगे। देखिए स्पर्धा की बात चल रही है, यहाँ पर कंपटीशन की बात कर रही है, प्रतिस्पर्धा की बात चल रही है। देखिए प्रतिस्पर्धा क्या होता है, जीवों के सबके बीच होता है, हमारे बीच है, जीवों के बीच है, सबके बीच बैठा होता है, ठीक है। ये जीव जो प्रतिस्पर्धा यानी जो कंपटीशन है, ये स्थान को लेके हो सकता है, भोजन को लेके हो सकता है, आवास को लेके हो सकता है, जल को लिए हो सकता है ना। साथ ही साथ आपके क्या कहते हैं, ये जनन के लिए हो सकता है ना। आजकल तो स्पर्धा कंपटीशन कितना चल रहा है कि ये जमीन खरीद लें, इस पे मतलब इलेक्शन को लेके स्पर्धा चल रही, मतलब स्पर्धा का मतलब कंपटीशन है कि हम अपने दोस्त से ज़्यादा अच्छे नंबर पा जाए, ये सब क्या है, स्पर्धा हो रही है, ठीक है, कंपटीशन हो रहा है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है, थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब ये क्या है, जीवों के बीच स्थान, भोजन, जल, प्रजनन, अन्य संसाधनों के लिए स्पर्धा होती है। यह स्पर्धा एक ही जाति के सदस्यों के बीच भी हो सकती है और अलग अलग जातियों के बीच में हो सकती है। अगर एक ही जाति के बीच हो रही है तो ये क्या होगी, आपकी अंतर जाति, और अलग अलग जातियों के बीच स्पर्धा हो रही तो उसको क्या कहेंगे, अंतराजाति। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर अंतराजाति स्पर्धा और अंतरजाति स्पर्धा। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे अंतराजाति स्पर्धा। अंतराजाति क्या होती है, हमने कहा इस प्रकार की जो स्पर्धा होती है दो अलग अलग जातियों के बीच होती है। अभी मैं एग्जांपल आपको बहुत प्यारा सा एग्जांपल दूं, आप अपने सराउंडिंग एरिया में देख लीजिए। आप क्या करें, एक रोटी डाल दें, एक गाय है और एक कुत्ता है, ठीक है। अब आप देखोगे या तो गाय उस भोजन को करेगी या कुत्ता उस गाय को इतना भूखेगा, डराने की कोशिश करेगा कि गाय वो पीछे हटेगी और कुत्ता उस भोजन का हकदार होगा, है ना। तो ये क्या है, ये क्या है, स्पर्धा है, कंपटीशन है ना। जाहिर सी बात है कि दो अलग अलग जातियों के बीच हो गया स्पर्धा। चाहे मतलब समझ लीजिए आप, ऐसे जंगल में भी स्पर्धा, पादपों में भी होता है, जंतुओं में भी होता है कि मेरा एरिया है ना। अब जंतुओं में जो हम बात कर ले, जंतुओं में परभक्षी और भक्ष जो होते हैं, है ना, के संबंध में विभिन्न, ध्यान दीजिएगा इस बात को, विभिन्न परभक्षी जंतु अपने भक्ष को पाने के लिए क्या करते हैं, स्पर्धा करते हैं। यानी आप देखोगे यहाँ जैसे जंगल में है, आपने देखा हो डिस्कवरी चैनल में, वहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए कोई शेर किसी को मतलब कोई हिरन मार के खा रहा है, तो वहाँ पे बहुत सारे जंगली कुत्ते आ जाते हैं, वो शेर को भगाने की कोशिश करते हैं। अगर वो भाग जाता है तो वहाँ पे भोजन पे वो क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। ये भी क्या है, कंपटीशन है, ठीक है। अब अगर स्पर्धा की बात कर लें तो ये अंतर जाति भी होता है।
यानी एक ही जाति के बीच स्पर्धा हो जाए, एक ही जाति के बीच कंपटीशन हो जाए, यानी दो कुत्ते हो, 3-4 कुत्ते हो, आप एक रोटी डालिए, पहले क्या होगा, सब मुंह बनाएंगे एक दूसरे के ऊपर, भौंकेंगे और खूब ओंठ ऊपर करके डराने की कोशिश करेंगे, है ना। तो उसके बाद जो कुत्ता डर जाएगा वो धीमे से पूंछ को दाब लेगा, पीछे हट जाएगा। जो बलशाली कुत्ता होगा, डॉग होगा, वही उस भोजन का क्या होगा, हकदार होगा। ठीक है, ये जनन को लेके भी हो सकता है कि एक मादा हो, दो मेल डॉग हो या मेल टाइगर्स हो, कोई भी हो, उनके बीच स्पर्धा होगी, उनके बीच लड़ाई होगी, फिर उसके साथ वही परिवार अपना बढ़ाएगा। इस प्रकार की जो स्पर्धा होती है वो एक ही जाति के सदस्यों के बीच भी होती है। ठीक है, आई होप आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा बात कर लेते हैं, कभी कभार आपके निम्नलिखित टिप्पणियां आ जाती हैं, जैसे सहभोजिता, परजीविता, इसके विषय में आपकी आ जाती है। तो परजीविता क्या होती है, देखिए ऐसे विषमपोषी जीव जो अपना पोषण क्या करते हैं, अपने परपोषी के शरीर से आहार प्राप्त करते हैं। यानी परजीवी क्या होते हैं, जो जीवित जीव होते हैं उनके अंदर वास करके भोजन प्राप्त करते हैं, उनको उनसे ही भोजन प्राप्त करते हैं, उनको परजीविता कहते हैं या परजीवी कहते हैं। अधिकांश आप देखोगे जीवाणु हो गए, कवक हो गए, ये क्या करेंगे, दूसरों पे आश्रित रह के ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सहभोजी क्या होता है, सहभोजी तो आपने अपने सराउंडिंग में गाँव में भी देखा होगा। इसका उदाहरण मैं बहुत अच्छा बताने वाला हूँ। देखिए सहभोजी में क्या होता है, जब दो जीव के बीच परस्पर संबंध में है, जिसमें एक जीव का लाभ होता है, दूसरे जीव को ना ही लाभ होता है और ना ही हानि होता है। आपने कभी देखा होगा गाँव में तो भैंस होती है या गेंडा होता है, आपने डिस्कवरी में देखा होगा, उसके ऊपर बगुला बैठ जाता है या कौआ बैठ जाता है ना। अब बगुला क्या करता है, उस भैंस के ऊपर जो खून उसका चूसने वाली किलोनी उसे कहते हैं हम अपनी भाषा में, वो उसको खाते हैं। अब देखिए, अब क्या है, अब यहाँ पर उसके छोटे, अब बगुले को यानी या कौवे को क्या मिल रहा है, भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बाकी ना उसको लाभ हो रहा है और ना ही उसको हानि हो रहा है। हानि देखो, लाभ तो हो रहा है एक प्रकार से, अगर देखा जाए भाई कम से कम खून तो नहीं चूस रहे हैं, है ना। यहाँ बात कर ले, देखिए लिखा भी है, जब पशु चरते हैं तो उनके पास ही बगुले भोजन प्राप्ति के लिए रहते हैं, आम के पेड़ पर आर्किड, ये भी एक एग्जाम्पल है ना। और एक होता है सहजीवी, सहजीवन। अब सहजीवन क्या है, ध्यान दीजिएगा, सहजीवन का मतलब है साथ साथ जीवन व्यतीत करना। यानी दो जीव क्या करें, दो पादप क्या करें, कोई भी साथ साथ जब जीवन व्यतीत करें, यानी दूसरे को एक दूसरे को लाभ पहुंचाए। जैसे हम बात कर लें यहाँ पर, ये आपने देखा होगा लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा होता है, जितनी दाल की फसलें आती हैं वो लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे में आती हैं। उनकी जड़ों में एक राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है दाल की फसलों में। वो जीवाणु क्या करता है, अब देखिए पौधे सीधे वायुमंडल से नाइट्रोजन को नहीं ले सकते हैं, जबकि नाइट्रोजन इतनी अधिक मात्रा में है, 78% है, चाहे तो ले लें मगर नहीं ले सकते हैं। तो वो करते क्या है, पौधे सीधे ना लेके यौगिक के रूप में लेते हैं। और ये यौगिक के रूप में उपलब्ध कौन कराता है, ये जीवाणु कराता है। जो दाल की फसलों में नीचे गांठ बनी हुई है जड़ में, उसके अंदर जीवाणु है, वो क्या कर रहा है, उस पौधे को नाइट्रोजन यानी अमोनिया के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, नाइट्राइट के रूप में नाइट्रोजन उपलब्ध करा रहा है। अब जब वो पौधा भोजन का निर्माण कर रहा है तो बदले में वो जीवाणु को क्या दे रहा है, भोजन दे रहा है। यानी पौधा बदले में जीवाणु को क्या दे रहा है, भोजन दे रहा है। और ये क्या कर रहा है, और बाकी जीवाणु क्या कर रहा है, पौधे को दे रहा है, वो नाइट्रोजन दे रहा है, मतलब उसको उपलब्ध करा रहा है भोजन बनाने के लिए। तो दोनों क्या है, साथ साथ जमीन व्यतीत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और ये चीज़ है। और लाइकेन शैवाल का देखो, लाइकेन शैवाल, अब यही आपका जो शैवाल होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेते हैं आसानी से, है ना। प्रकाश संश्लेषण, पूरा वीडियो देखिए आप समझिएगा। लाइकेन और शैवाल में आप क्या देखोगे, एक मिनट रुकिएगा। लाइकेन और शैवाल में आप देखोगे कि ये जो शैवाल होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेते हैं और अपने भोजन का निर्माण करते हैं। कवक उसको बदले में खनिज पदार्थ व जल उपलब्ध कराता है, और दोनों, और शैवाल क्या करता है, उसको भोजन देता है, और कवक उसको क्या करता है, खनिज पदार्थ व जल उपलब्ध कराता है। इस प्रकार आप देखोगे दोनों साथ साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, है ना। तो आपको आई वो अच्छा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो, कम से कम लाइक भी तो कर लिया करो, है ना। की स्टोन प्रजातियां क्या होती है, और चैनल को थोड़ा सा शेयर कर दिया करिए जिससे मजा आ जावे। अब की स्टोन प्रजातियां क्या हैं, देखिए हर की स्टोन प्रजातियां समझ लो, इसमें आप ऐसे समझो कि आपके गांव में एक ऐसी कुछ जातियां हैं जो तेजी से बढ़ रही हैं और अन्य जातियों पे वो क्या कर रही हैं, नियंत्रण कर रही हैं। मैंने क्या कहा, आपके गांव में कुछ ऐसी जातियां हैं जो बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और अन्य जातियों का नियंत्रण कर रही, उनको बढ़ने नहीं दे रही। यही चीज है की स्टोन। अब इसको हम थोड़ा बायोलॉजी की भाषा में समझ लें। देखिए यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
प्रत्येक समुदाय में विभिन्न जातियां पाई जाती हैं, परंतु समुदाय की सभी जातियां समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। एक या एक अधिक जातियां अन्य जातियों की तुलना में अधिक संख्या में, अधिक क्षेत्र में फैली होती हैं और तेजी से वृद्धि करती हैं तथा समुदाय की किसी अन्य जातियों की वृद्धि व संख्या का नियंत्रण करती हैं। इन जातियों को कीस्टोन प्रजातियां कहते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है चीड़ वन, देवदार वन आदि। यानी यही कहा कि जंगल में कुछ ऐसी जातियां हैं जो बहुत तेजी से फैल रही हैं और अन्य जातियों को क्या कर रही हैं, दबा रही हैं, फैलने नहीं दे रही हैं। इसे कहते हैं कीस्टोन प्रजातियां। ठीक है, आई होप आपको वीडियो आपको अच्छा सा समझ में आ गया होगा, ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब एक एक टॉपिक को आप अच्छी तरीके से देखिएगा, उसको क्लियर कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप इलेक्शन का भी मजा लेते चलिए। ये एग्जिट पोल अभी दिखा ही रहे हैं और यहाँ पर हमारे वीडियो का भी मजा आप लोग लेते चलिए। और ये नोट्स जो है पीडीएफ फाइल को हम बहुत जल्दी इसमें इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे बना के। ठीक है, अभी मुझे पता नहीं कैसे बनाया जाता है, थोड़ा सा मैं जल्दी ही मतलब इस चीज़ को सीख लूँगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जब जागो तब सवेरा होता है। तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले ही वीडियो को वन शॉट वीडियो में ही कवर करेंगे बायोलॉजी को। तो इन टॉपिक को आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से और उसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। पेपर, ये टॉपिक मैंने जितने भी आज आपको बताएं वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पेपर से पहले की धमाकेदार तैयारी हमारे लोगों की चल रही है, वही चीज़ है। तो बिल्कुल देर नहीं करते हैं, बिल्कुल हम अब क्या कहते हैं वीडियो को समाप्त कर देते हैं और आप लोग भी इंजॉय करिए और वीडियो को पूरा देखिए। धन्यवाद।